हो सांगता ते दीस एअरपोर्ट बाबून रोखडो बंद केलो आनी रोखडो चालू केलो म्हणून। अरे तो बंद केलो तेजो आज हो रिजल्ट मेळपा लागला आमकां। आनी चालू तेंच्या उतरा खातीर दिला आनी ते कितें उतर दिल्या ते आज ताणें सांगून दिला। आनी तेज्या खातीर 2-2 म्हयन्यान आमी मिटींग दवरतले आनी फॉलोअप करतले की एम्प्लॉयमेंट हो पयलो पेडणेकारांक मेळपाक जाय। जे लँड लुजर आहा तांकां पयलीं पंचायत वायज ते आहात तांकां पयलीं मेळपाक जाय आनी मागीर पेडणेकारांक मेळपाक जाय, तशें पेडणे तालुक्याक मेळपाक जाय आनी मागीर गोंयांत मेळपाक जाय। हेजे बद्दल आमचें कांयच हें ना, पण हें खंय तरी हालयल्या उपरांतच हें जाग्यार येता आनी तें आयिल्लें आहा, नाल्यार येयनासलें, नाल्यार हो रिपोर्टूय आमकां कळनासलेलो। कितल्या खंयच्या विशयाचेर डिस्कशन? आज आमी तोच एम्प्लॉयमेंटाच्या वयल्यान आमी डिस्कशनाक खास ताका आपयला आनी आमचे जे ह्या कंट्रॅक्शना टायमार जे जे कितें लागतलें जे आमच्या लोकां कडेन आहा त्या बायलांनी येवपाक जायना, इतलोच म्हाजो डिमांड आहा। जे आमच्या लोकां कडेन आहा ताका पयलीं प्रिफरन्स मेळपाक जाय, जो ट्रान्सपोर्ट आमच्या लोकां कडेन आहा तो पयलो आमकां मेळपाक जाय। सिक्युरिटी ज्यो आमच्या आसात तांकां पयलीं प्रिफरन्स, मागीर दुसऱ्यो खबऱ्यो, अशे रितीन आमी तेजे कडेन सगळे मागलेले आहा। फुडले जे पोस्ट आसात, जे हायर पोस्ट आसात ते सुद्दां ITI तेंच्यांनी कोर्स घेवचो, तांकां ट्रेन करचो आनी आमच्या लोकांक घालचे आनी तो ITI कोर्स तो बेगीन करपा खातीर तेजी हें चल्लेलें आहा। पण हर एक गोश्ट कितें आहा, जंय एम्प्लॉयमेंट जो आहा तो आमचो पयलो प्रिफरन्स, मागीर फुडलो दुसरो कोणी बायलो आयल्यार आमी तेजेर विरोध करतले। हें आमचें धोरण धरलेलें आहा। म्हणून हांव मागता प्रेसा कडेन, मिडिया कडेन, लोकां कडेन की ह्या बाबतींत सगळे एकठांय रावया आनी आमच्या मतदारसंघांतली, आमच्या तालुक्यांतली बेकारी दूर करपाचो आमी प्रयत्न करूया। तसो टॅक्सीचो प्रश्न हांवें काडला ताका की टॅक्स्यो पयले आमकां प्रिफरन्स लागतले, आमच्या लोकांचे पेडणे तालुक्याचे पयले प्रिफरन्स आसतले। हेजे भितर हांव तालुको घेता, कारण पेडणे तालुका पयले प्रिफरन्स तेणें दिवपाक जाय, नाजाल्यार हेज्या खातीर दुसरो हडताल आमचो आसतलो। हें कंप्लीट जाल्या उपरांत, एअरपोर्ट कंप्लीट जाल्या उपरांत ही बाजू, कारण आमचो ह्या तालुक्या भितर गेली इतलीं वर्सां मागासलेलो दवरलो, बेकारी दवरली, विदावट डेव्हलपमेंट दवरलो, विदावट विकास दवरलो, हो आतां हेजे फुडें जावपाक आमी दिवचे ना। तेंच्यांनी एक नेतृत्व दवरलां आनी तें नेतृत्व म्हणटा बाबू आसगांवकर प्रामाणीकपणान काम करतलो आनी तुमचे पर्यंत पावयतलो। म्हणून एम्प्लॉयमेंट म्हणटा आमच्या लोकांक पयलो मेळपाक जाय, हेजे खातीर म्हजो चडांत चड प्रयत्न। वो हाई कोर्ट से वो स्टे, हम कुछ नहीं कर सकते, वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा। इसलिए जब तक वो स्टे हटेगा नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते। अगर ट्री कटिंग से हमारा काम डिले हो गया, सरकार हमको एक टाइम एक्सटेंशन देना पड़ेगा। हमने सरकार को चिट्ठी लिखी है, सर स्टे होने के कारण थोड़ा एक्सटेंशन दीजिए। वो तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए हम फाइल में ऐसा रख रहे हैं, मगर हमारा कोशिश ये है सितंबर 20 में ही इसको ख़त्म करें। हमारा इंजीनियर्स जो मेरे साथ में हमारा टीम मेंबर्स बनाए हैं ना, अलग अलग तरीके, बड़े बड़े मशीन को लगा के वो जल्दी करने के लिए प्रयास तो कर रहे हैं। इंशाअल्लाह भगवान की कृपा, अगर ऐसा हो सकता है तो हमें भी खुश है, आप भी खुश है। तो हमारा सितंबर 20 का टारगेट आज भी, अभी भी वो जिंदा है, उसी के टारगेट में कोशिश कर रहे हैं। गोवा, आउटसाइड गोवा, वो प्रायोरिटी में हमको कैसा लेने का है, इसका विचार करना है। ये सिक्योरिटी का जो हम सर्विसेज को जो ले रहे हैं, ये केवल फिजिकल फिटनेस होने से ही काम नहीं चलेगा। उनको हमने 3-4 चीज़ें सिखाना भी ज़रूरी समझते हैं। जो अंदर आएंगे, जो बाहर जाएंगे लोग, उनको अंदर कैसा लाएंगे, उसका प्रोसीजर क्या होना चाहिए, कंप्यूटर चलाना है, उसको कंप्यूटर्स में एंट्री करना चाहिए, उनसे बातचीत करना चाहिए, और इंग्लिश, हिंदी और कोंकणी में बातचीत करना चाहिए, ये रिक्वायरमेंट होता है। दूसरा, जो मटेरियल्स, सामान जो अंदर आता है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल होगा या इक्विपमेंट जो होगा, उसका हिसाब किताब कंप्यूटर में एंट्री करना पड़ता है, उसका देखभाल करना पड़ता है, उसको जो कागजात आता है उसके साथ में उसको समझना, देखना पड़ता है, इसलिए एजुकेशन का रिक्वायरमेंट ज़रूरी पड़ता है। थर्ड होता है, अगर कुछ इमरजेंसी हुआ, फायर हो सकता है, बॉम्ब हो सकता है, टेररिस्ट का थ्रेट हो सकता है, इसलिए उनको जो कमांड्स दे सकते हैं उनको हर भाषा में समझने का रिक्वायरमेंट्स होता है। और चौथा पॉइंट ये है, हमारा स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन जो होता है, सेफ्टी, सिक्योरिटी, क्वालिटी, इसके लिए उसको पूरा समझने में और समझाने में जब तक थोड़ा मिनिमम स्टैंडर्ड एजुकेशन नहीं रहता वो मुश्किल होता है। इसलिए हमारा रिक्वायरमेंट पहले था 10+2 मिनिमम, उससे कम नहीं ले सकते, यानी कि PUC का पास होने का ज़रूरत था। अभी आपके लिए हम 10वीं कक्षा के लिए